आपको पता है कि टोहाना की इन्हीं सड़कों पर आतंकी हमला हुआ था? क्या आपको पता है कि उस दिन लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे? देख लीजिए, ये है गोली का निशान। AK-47 के साथ जो है उन्होंने अटैक किया था। 9-10 आदमी तो यहाँ पे मरे थे। यहाँ पे उस दुकान में 4, उस दुकान पे और 4 यहाँ पे। यहाँ पे आया, पहुँचा तो यहाँ बाहर मेरे फादर पड़े थे। आपके पिताजी? हाँ जी, उनको उस टाइम गोलियाँ लगी पड़ी थी। नीचे लेट गया, फिर उन्होंने मेरे ऊपर भी गोलियां चलाई, लेकिन किस्मत से मैं बच गया बस। बेशक टोहाना हमले के 33 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी वो दुकानदार यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था। वो एक इतना भयावह दृश्य था, और वो दिन और उसके बाद से आने वाले कितने दिन टोहाना इतने साये में रहा। चलते ये दोनों निशाने आतंकवादियों के चूक गए थे। तो हमने सभी लाशों को उठाया और हमने सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया। आपको पता है कि टोहाना की इन्हीं सड़कों पर आतंकी हमला हुआ था? क्या आपको पता है कि उस दिन लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे? गोलियों की आवाज़ आ रही थी, किसी के पैर में गोली लगी थी तो किसी के माथे में गोली लगी थी। ना जाने कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। लहूलुहान ये बाजार हो गया था, सन्नाटा छा गया था। लोग, टोहाना के लोग दहल उठे थे उस मंजर को देखकर। चलिए आज विस्तार से बताते हैं उस दिन हुआ क्या था, क्या तारीख थी, कौन सा वो सन था, कितने वो लोग थे और कब वो आतंकी हमला हुआ था। साल 1991 दिन था 5 दिसंबर का, जब सिल्वर मारुति में 3 आतंकवादी आते हैं और धड़ाधड़ गोलियों से जो है टोहाना की सड़कों को लाल कर देते हैं। चलिए ठीक उसी मार्केट में है, उसी स्पॉट पर है जहां साल 1991 में आतंकवादी हमला हुआ था। अभी मैं अंकल से बात करना चाहूँगी। अंकल, आप साक्षी हैं उन दिनों के जब टोहाना में आतंकवादी हमला हुआ था? हाँ जी। मौके पे थे हम। आप मौके पे थे। ये हमारी पैड़ियों में गोली का निशान है, वो देखो। यहाँ पर गोली का निशान है। वो गोली का निशान है। ये देख लीजिए, ये है गोली का निशान। AK-47 के साथ जो है उन्होंने अटैक किया था। AK-47 राइफल थी और यहाँ पर ये गोली का निशान आज भी 33 साल से, अंकल 33 साल हो चुके हैं, 33 साल से ये निशान आज भी यहाँ पर। हाँ जी 33 साल हो गए, निशान यहाँ पे भी है। यहाँ पे काफ़ी आदमी मरे थे। 9-10 आदमी तो यहाँ पे मरे थे। यहाँ पे उस दुकान में 4, उस दुकान पे और 4 यहाँ पे। मैं आपके पास आऊँगी, एक बार मैं चलती हूँ कि ठीक यही वो जगह है जहाँ पर मारुति उनकी आकर रुकती है और उसमें से 2 युवक निकलते हैं AK-47 के साथ और इस दुकान को पहला निशाना बनाते हैं। इस दुकान पे वो आतंकवादी आते हैं। नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपने देखा था कि उस दिन क्या हुआ था, आप कुछ बताएंगे? मैं तो उस समय मौके पे नहीं था, मैं तो अपना इधर पढ़ता था। मैं उस टाइम 10वीं में पढ़ता था। तो मैं जब वहाँ से आने लगा ना, तो काफ़ी लोग वहाँ भाग के आ रहे थे पीछे। अच्छा। तो कहने लगे जी उग्रवादी आ गए हैं और उन्होंने ना फायरिंग शुरू कर दिया वहाँ पे। तो फिर मैं जब यहाँ पे आया, पहुँचा तो यहाँ बाहर मेरे फादर पड़े थे। आपके पिताजी? हाँ जी, उनको उस टाइम गोलियाँ लगी पड़ी थी। अच्छा। और जब मैं अंदर आया तो मेरे से जो बड़ा भाई था उस टाइम, वो यहाँ पड़ा था, उसके सिर पे गोली लगी हुई थी। ठीक जहाँ पे आप बैठे हैं, हाँ, मैं बैठा। यहाँ आपके बड़े भाई? हाँ जी। क्या उम्र थी उनकी? उस टाइम 17 साल के थे। 17 साल के? हाँ जी। उनको गोली लगी? हाँ जी। और कितने परिवारों जन थे, मतलब आप लोगों ने? हमारे परिवार के 3 लोग थे उसमें। हाँ जी, जिसमें मेरे 2 बड़े भाई थे और एक मेरे फादर थे उसमें। हाँ जी। सबसे पहले वो लोग यहाँ से उतरे और आपकी दुकान को उन्होंने निशाना बनाया। ये बताया जाता है कि यहाँ पे एक एजेंट भी थे, उनको भी गोली लगी? हाँ जी, आगरे का एजेंट भी था उसमें और वो भी वहीं बैठा था उस टाइम। हाँ जी। यही दुकान होती थी आपकी, शूज़ की दुकान होती? हाँ जी, यही दुकान थी। यही दुकान है। हाँ जी। आज भी जब उस मंजर को याद करते हैं, मतलब जब 33 साल पहले कुछ ऐसी घटना हुई, तो सिहर उठते हैं? वो भूलने वाला तो है नहीं जी। देखो, जब तक हम रहेंगे तब तक तो भूल नहीं सकते उसको। हाँ जी, एक रेडी यहाँ पे ना, फ्रूट की रेडी लगती थी यहाँ पे बाहर। हाँ जी। उस समय ये डिवाइडर होता था? नहीं, डिवाइडर नहीं था उस टाइम। डिवाइडर नहीं होता था।
एक तो यहाँ रेडी वाला था, उसको लगी थी गोली, वो भी मौके पे ही मर गया था। हाँ जी। और एक यहाँ रेडी पे एक कस्टमर था, उसको भी लगी थी, उसकी भी मौके पे डेथ हो गई थी। आप कितने साल के थे उस वक्त? मैं उस वक्त 14 साल का था। आप 14 साल के थे। 14 साल की उम्र में आपने देखा कि आपके पिताजी बाहर हैं, आपके बड़े भाई यहाँ थे और दूसरे वाले भाई? वो उनको गोली लगी थी तो उनको ना डॉक्टर के पास ले गए थे उस टाइम, तो थोड़ी सांसें उनकी चल रही थी उस टाइम। हाँ जी, मगर उनको भी बचा नहीं सके। हाँ जी। 3 परिवारजनों को इन्होंने खोया है। एजेंट थे यहाँ पर उनको, और यहाँ पर एक सब्जी की रेहड़ी लगती थी, वहाँ पर भी इनको खोया है। सामने एक VR जनरल स्टोर है, वहाँ पर हम चलते हैं, वहाँ पर भी, क्योंकि वो सर्वाइवर है, उनको गोली लगी थी, तो उनके पास हम चलते हैं। आप उस समय के साक्षी हैं, उस दिन के साक्षी हैं, क्या हुआ था? उस दिन आए थे टेररिस्ट, मेरे को लगी थी, एक गोली लगी थी, बैकबोन पे लगी यहाँ गोली। आपको? हाँ जी। उसके बाद फिर मेरी ब्लड सर्कुलेशन रुक गया, टांगे भी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी। रहता ऐसा करके थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुई है। अभी भी फ़िलहाल चल नहीं सकता मैं पूरा, हाँ अच्छे नहीं चल सकता। कितने लोग थे वो जब आपकी दुकान? मेरी शॉप पे तो एक ही आया था। एक ही। आपकी दुकान पे और कोई भी मौजूद था उस दिन? मेरे मामा ही थे, ब्रदर थे, ये अच्छा। खड़े हैं। इनको भी गोली लगी। मैं खड़ा था वहाँ पे उस टाइम जब आए थे। हाँ। वो 1 या 2 लोग थे, एकदम से उनके पास बंदूक वगैरह थी, AK-47 थी। गाड़ी से उतर के आए थे बकायदा वो लोग? गाड़ी से उतरे, पहले रेडी लगी हुई थी हमारी दुकान के आगे, उनको पहले उन्होंने अटैक किया। अच्छा। फिर हमारी शॉप के अंदर आ गए। मैं बाई चांस काउंटर के पीछे खड़ा था। अच्छा। और मेरे को थोड़ा आइडिया हो गया था भाई ये उग्रवादी हैं उसी टाइम में, और मैं नीचे लेट गया। फिर उन्होंने मेरे ऊपर भी गोलियां चलाई, लेकिन किस्मत से मैं बच गया, बस ये था। हाँ, आपके ऊपर भी अटैक? हाँ, बहुत ज़्यादा गोलियां चलाई उन्होंने। अच्छा। और लेकिन मैं नीचे लेटा हुआ था, इस करके मेरे को बचाव हो गया थोड़ा। हाँ जी, हाँ जी। मतलब जब भी उस दिन को याद करते हैं तो दर्द हरे हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा मंजर जो टोहाना ने कभी सोचा नहीं था। पूरे मार्केट के अंदर खून ही खून, लोग अपनी जान, शटर बंद कर रहा है कोई। बिल्कुल दिन भूलता नहीं हुआ, वही पहले याद आता है। 5 दिसंबर आने वाली है वैसे याद। लेकिन क्या मानते हैं कि आज तक आप लोगों के पास कोई आया है, मतलब कि स्मारक बनाई जाए जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, इस तरीके का कुछ? नहीं है, कोई भी नहीं है उसके बाद तो। सरकार के नुमाइंदे, सरकार प्रशासन कभी कोई आया? नहीं, कुछ कोई भी नहीं है उसके बाद। किसी ने कोई याद नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। तो ये मतलब ठीक उसके बगल में ही दुकान थी जब जो टेररिस्ट गाड़ी से उतरते हैं और इनको भी अपना निशाना बनाते हैं। ये रेलवे रोड है, रेलवे की तरफ जाता है ये रोड, रेलवे स्टेशन की ओर जाता है ये रोड। तो वो यहाँ से फिर रेलवे रोड की तरफ गए थे, सैनी चौक तक गए थे। यही वो रेलवे रोड है जहाँ से आतंकवादी धड़ाधड़ गोलियाँ मारते हुए यहाँ से जा रहे थे। और ये है भार्गव गली। भार्गव गली इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से कुश भार्गव इनका घर है। आप उस दिन अपने पिताजी के साथ आए थे, आपके पिताजी ने आपको आवाज़ लगाई, तो क्या मतलब आपने देखा और क्या आपके पिताजी आपको कह रहे थे? 5 दिसंबर 1991 की जो शाम है, टोहाना के इतिहास की सबसे काली शाम है वो। हाँ जी, चलिए। जब टोहाना ने ऐसा भयावह दृश्य इससे पहले कभी देखा नहीं था। 18 साल की आयु रही होगी मेरी, तो जैसे मार्केट से आया, मैं घर पहुंचा ही था अभी, तो देखा पीछे ऐसा पटाखों की आवाज़ आनी शुरू हुई, जैसे पटाखे बज रहे हैं। तो मैं बाहर निकल के देखा, तो देखा यहाँ से लोग भागते हुए आ रहे हैं, शटर बंद होते जा रहे हैं दुकानों के, और हमारी गली के अंदर कम से कम 100-150 लोग अंदर आके घुसे होंगे। अच्छा, अपनी जान बचाने के लिए? जान बचाने के लिए। तो पिताजी बाहर, मेरे फादर डॉक्टर थे, तो वहाँ पेशेंट्स देख रहे थे, तो उन्होंने देखा क्या हुआ है, एकदम पूछा, कहते गोलियाँ चल रही हैं। तो उन्होंने मुझे आवाज़ लगाई कि मैं, कहते अंदर से ना अपने भी वेपन्स लिया कि कुछ हुआ टोहाना के अंदर। इतने में आके देखते हैं यहाँ से कार निकलती है ब्राउन कलर की, जिसके अंदर 3 टेररिस्ट थे। हाँ, जो आगे जो लेफ्ट साइड में बैठा था उसने तो मास्क में लगा रखा था। ओपन फायरिंग चल, मतलब उनका इंटेंशन थी, मतलब शरेआम गोलियाँ, जहाँ पे भी लोग दिखते थे उनको वो गोली मारते थे। तो वो एक इतना भयावह दृश्य था। और वो दिन और उसके बाद से आने वाले कितने दिन टोहाना इतने साये में रहा, खौफ के साये में, कि मैं वो शब्दों में बयान करना बहुत मुश्किल है। और उस दिन जो घटा, किसी की सिर उखड़ गया, किसी जवान बच्चे चले गए, किसी माँ बाप का साया छिन गया। टोहाना ने ऐसा बुरा दृश्य, इससे दर्दनाक दृश्य आज से पहले कभी देखा नहीं था। हमारा एक मित्र था, अपने माता पिता का अकेला अर्निंग हैंड था, जिसे हम प्यार से जोगी कहते थे।
उसकी जब डेड बॉडी उठाई तो हमें खुद ही नहीं पता था कि मैं अपने एक मित्र की डेड बॉडी उठा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, सिर उसका खुला हुआ जब पहुँचा, उसके पेरेंट्स ढूंढते पहुँचे, जोगी नहीं मिला। जब वहाँ जाकर पता जोगी डेड बॉडी तो हमारे पास ही है। बहुत दर्दनाक सीन था, मैं आपको शब्द ही नहीं है हाँ बयान करने के लिए इस चीज़ के लिए। मतलब इतना दर्द आज भी उतना ही दर्द महसूस होता है, ठीक जो 33 साल पहले यहाँ पे घटित हुआ। देखिए, एक पीढ़ी बीत गई, ठीक है। कहते हैं ना कि जो अपना समय है दर्द को कम कर देता है या मरहम लगाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन लोगों ने वो अपना दर्दनाक मंजर देखा, या जो लोग थोड़े से भावुक होते हैं, जिनको लगता है कि हाँ इंसानियत नाम की कोई चीज़ है, जब भी हम उसे याद करते हैं तो वही डर होता है हमेशा जो पहले था। हाँ। क्या लगता है कि मतलब जिस तरीके से वो लोग आए थे तो मास अटैक करना उनका एम था? उनका मास अटैक करना ही, बाद में जब ये सारा घटनाक्रम घटित हुआ तो जो सोर्सेज से पता चला कि उनके 2 टारगेट थे। एक तो यहाँ पे बंसल थिएटर हुआ करता, अगर आपको नॉलेज में है, एक तो उसका शो ख़त्म होना था, और एक जो अपनी फिरोज़पुर जनता एक्सप्रेस है जो दिल्ली से बठिंडा जाती है बॉम्बे से फिरोज़पुर, उसका अराइवल होना था। तो उनका टारगेट था कि ये इकट्ठे वहाँ से लोग निकलें और एक मास कैजुअलिटी करें वो। तो जो बाद में सोर्सेज से पता चला यही था कि वो कुछ शोर जल्दी छूट गया या उनकी टाइमिंग का फ़र्क पड़ा और ट्रेन थोड़ा सा लेट हो गई। तो नहीं तो जो ये कैजुअलिटी जो लगभग 30 है, वो आंकड़ा इतना हो सकता था कि हम सोच भी नहीं सकते। यहाँ से वो निकले हैं, इतना दर्दनाक मंजर, लोगों के शटर्स पे गोली, जो शटर्स बंद होते चले गए, उनको कुछ नहीं पता चला, उन्होंने धड़ाधड़ गोलियाँ चला रहे थे वो। लक्कड़ मार्केट में, यहाँ पे शास्त्री बाजार में अपने आगे वाले में फायरिंग शुरू हुई थी, वहाँ से करते करते सीधा ये मंडी की तरफ निकले हैं लोग। हाँ, उसके बाद सिंबल रोड पे, उसके बाद सिंबल रोड पे गए थे। तो मतलब जिस तरीके से मास कैजुअलिटी उनका एम था, बचत रही उस दिन की, मतलब शो आगे पीछे हुआ, ट्रेन आगे पीछे हुई, वरना कैजुअलिटी और ज़्यादा हो सकती, सैकड़ों में होती। हाँ, क्योंकि टोहाना में एक ही एंटरटेनमेंट का सोर्स था, वो था बंसल थिएटर। अब एक शो में अमूमन 150-200 लोग होते ही हैं, ठीक है ना, वो इकट्ठे निकलते, उन्होंने तो अंधाधुंध फायरिंग करनी थी। ऐसे ट्रेन से जब इधर आते, ट्रेन से सीधा लोग छूट के कितना भी उसमें जाने जा सकती थी उस चीज़ के अंदर। लेकिन मैं समझती हूँ कि आज भी दुर्भाग्य है हमारा कि हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि ही नहीं दे पाए। उनके लिए ना ही कोई स्मारक है, ना ही जिस तरीके से वॉल ऑफ नेम और फेम होती है, ना ही वो बना पाए हैं। अवेयर ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि क्या हुआ था। बेशक एक जनरेशन बीत गई उसके बाद, उन लोगों की याद में, क्योंकि टोहाना के लिए इससे दर्दनाक कुछ भी नहीं हो सकता, और हमारी पीढ़ी है वो भूल चुकी इस चीज़ को। आप कहते हैं जो चीज़ दिखती है वही हमेशा याद रहती है। प्रयास होना चाहिए था कि उनकी याद में यहाँ पे कोई स्मारक बनता, ताकि जो हमारी जो पीढ़ी है ना, कम से कम उसको पता तो हो ना कि टेररिज्म नाम की चीज़ क्या होती है। जो लोग इस पीढ़ी से निकल चुके हैं उनको पता ही नहीं भी ऐसा भी कभी खौफ होता था। अब वो जो फोर्सेस उसकी से पीछे थी, उनके बारे में भी लोग लड़े, उन हमेशा दिमाग में रहे कि वो कौन लोग थे जिन्होंने किया। उनकी अवेयरनेस इतनी तो होनी चाहिए, उसके लिए कोई ना कोई एक सिंबल होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं हुआ। और उन परिवारों को भी कोई एक्स ग्रेशिया कोई चीज़ मिली तो मिली हो, नहीं मिली ना तो वो भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि सरकारें आई गई, किसी ने कुछ भी नहीं किया उनके लिए। मिलना तो छोड़िए, कोई देना तो छोड़िए, आज तक कोई उनसे मिलने कोई मिलने भी नहीं गया। हाँ, कोई मिलने भी नहीं गया, उनका दर्द बांटने भी उनके लिए कोई नहीं गया। ऐसे ऐसे परिवारों को मैं जानता हूँ जिनके पास हैंड टू माउथ है, उनके पास ब्रेड भी नहीं थी खाने के लिए। उनमें से यहाँ पे हमने भी हेल्प करवाई किसी की। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ये ऐसी दास्तानें हैं कि आप उनके परिवारों से मिलेंगे ना तो आपको महसूस होगा कि उन्होंने क्या कुछ खो दिया और किसी ने उनको संभाला तक नहीं। बिल्कुल। चलिए, इसके बाद हम चलते हैं आगे, रेलवे स्टेशन है, फिर वहाँ से सिंबल रोड जाता है, तो वहाँ पर भी चलेंगे, क्योंकि वो मारुति कार यहाँ से होते हुए रेलवे अनाज मंडी, फिर उसके बाद सिंबल रोड पे भी गई थी। टोहाना में पहुंचे आतंकवादियों के 2 निशाने थे। पहला निशाना था जनता एक्सप्रेस ट्रेन जो कि टोहाना पहुंचनी थी। इसके अलावा अगर बात करें तो बंसल थिएटर जो कि दूसरा निशाना था। लेकिन आपको बता दें कि जो जनता एक्सप्रेस ट्रेन टोहाना पहुंचनी थी वो अपने समय से लेट पहुंची। इसके अलावा जो बंसल थिएटर था उसके टाइमिंग में भी बदलाव हो गया, जिसके चलते ये दोनों निशाने आतंकवादियों के चूक गए थे। जिस अनाज मंडी में मैं मौजूद हूँ, ठीक इसी अनाज मंडी में आतंकवादी एंटर करते हैं और यहाँ पर भी एक व्यक्ति को निशाना बनाते हैं। अंकल जी, आप उस वक्त यहाँ रहते थे, आपने वो मंजर देखा है, कितना भयानक वो मंजर था? 5 दिसंबर का जो वो दृश्य था वो बहुत भयानक था। मंडी सारी कॉटन से भरी हुई थी। अशोक कुमार नाम का एक व्यापारी था जो कॉटन का काम करता था, तो उसने जैसे ही आवाज़ सुनी कि गोलियां चल रही हैं
वो दौड़ा दौड़ा आया और उसने यहाँ पे खूब ज़ोर शोर से शोर मचाया कि आतंकवादी आ गए हैं, बताना शुरू किया बताना लोगों उसने शुरू कर दिया। तो वो जितने भी लोग थे सभी अपनी दुकानों में चले गए और उन्होंने शटर बंद कर लिए। और वो जो अशोक कुमार था वो सामने वाली लाइन में वहाँ पर आगे आ गया तो उसको उन्होंने गोली मार दी और ख़त्म हो गया वो। उसके बाद हम कार्यकर्ता थे मानव सेवा संगम के, हमने जी मैं एक बार आपका जिक्र करूंगी। उस वक्त ऐसा दौर की मतलब ऐसा मंजर, जगह जगह पर लाशें थी, लोग डरे हुए थे, कोई घरों में तो कोई दुकानों में छुपे हुए थे। उस बीच एक संस्था सामने आती है, मानव सेवा संगम ट्रस्ट, उनके प्रधान हैं ये। आप लोग निडरता से बाहर निकलते हैं? बिल्कुल। जब यहाँ लाशें बिछी हुई थी कोई उठाने के लिए तैयार नहीं था, घर से कोई निकलने के लिए तैयार नहीं था। उसमें हमारे कार्यकर्ता सभी बाहर निकले, जो मिलने वाले थे उनकी गाड़ियाँ, जो भी मोटरसाइकिल स्कूटर जो भी था। हालांकि हमारे घर वाले हमारे से नाराज़ हो रहे थे कि भाई जब गोलियां चल रही हैं तो आप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो लोग जान बचाने के लिए अंदर छुपे हुए थे और आप लोग उसी वक्त बाहर निकल रहे थे। तो हमने सभी लाशों को उठाया और हमने सिविल हॉस्पिटल में पहुंचाया। हमारे लैब थी हमारी SDM कोर्ट रोड पे, उसमें राकेश कुमार जी रहते थे। वो अपना सारा सामान उठा के जितना ब्लड चाहिए था जिनको, क्योंकि खून बहुत बह गया था सभी का, जितना खून चाहिए था तो हमने उनको खून प्रोवाइड कराया। दवाइयाँ चाहिए थी, दवाइयाँ प्रोवाइड कराई। जिनकी डेथ हो गई थी उनका पोस्टमार्टम करा के जहाँ जहाँ के थे वहाँ पर पहुँचाने का साथ में अपने कार्यकर्ता भेजे। हमने उनका संस्कार करवा। लोगों की मौत हुई? 27 के लगभग लोग थे जिनकी डेथ हुई थी। 5-6 लोग बाहर के थे, बाकी टोहाना के थे। तो कोई फाइनेंशियल एड भी आप लोगों के द्वारा? हाँ, उसके बाद हमने देखा कुछ परिवार ऐसे थे जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो हमने एक शहर में आह्वान किया कि उन परिवारों को हमने आर्थिक सहायता देनी है। तो हमारे पास 10,000 रुपया प्लस एक सिलाई मशीन, उस समय की बात है 92 की। तो हमने सभी को एक सिलाई मशीन और 10,000 रुपये हमने इकट्ठा करके दिया। जो बाहर के थे उनको वहाँ पर दे के आए, जो यहाँ पे थे उनको यहाँ दिया। क्या लगता है कि 33 साल गुजर चुके हैं, लेकिन 33 साल में आज तक भी ना जाने कितने यहाँ से सरकार के नुमाइंदे रहे, कोई इवन टोहाना तो हमेशा पावर में रहा, मंत्री भी यहाँ से बने, लेकिन 33 साल में कभी किसी को ये ध्यान में नहीं आया कि टोहाना के अंदर उनके नाम का कोई स्मारक बनाया जाए, जहाँ पर उनके नाम लिखे जाए बाकायदा, उनकी याद में कुछ तो एटलीस्ट मतलब जब भी 5 दिसंबर आए वहाँ लोग जाएं, उनके बारे में पढ़े, ऐसा कुछ आपको नहीं? बिल्कुल, उनकी याद में एक स्मारक बनना चाहिए। हमने पहले भी 1-2 बार ये डिमांड की थी कि इनका स्मारक बनना चाहिए, मगर ये तो सरकार का काम है, हम तो नहीं कर सकते। हम जो कर सकते थे, हम तो आर्थिक मदद लोगों से इकट्ठी करके उनके परिवारों को दे सकते थे, वो हमने दी। हम चाहते हैं, पुरजोर मांग भी करते हैं सरकार से कि उनका एक स्मारक बने और उस स्मारक में उनके नाम लिखे जाएं, उनके परिवारों के नाम लिखे जाएं, ताकि वो उनको सभी को कि इन्होंने देश के लिए, उसमें देश ही था ये तो, हाँ, समाज के लिए कुछ कुर्बानी करी। तबाही मचाने के बाद वही 3 आतंकी इस रोड पर आते हैं जिसका नाम है सिंबल रोड। सिंबल रोड पे भी ठीक उसी तरीके से तबाही मचाते हैं। कहा जाता है कि एक कॉटन मिल हुआ करती थी, बकायदा वो लोग गाड़ी से उतरे और कॉटन मिल में जाते हैं, वहाँ पर भी 4 से 5 लोगों को सीधा गोली मारते हैं, AK-47 से अटैक करते हैं और उनकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है। और ठीक इसी रास्ते से वो अपनी मारुति कार लेकर पंजाब की तरफ निकल जाते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री बनाने का मकसद हमारा भी यही है कि उनके नाम से जिन 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई 1991 में 5 दिसंबर के दिन, उनके नाम को बस यूं ही नहीं कि हमने एक वीडियो बनाई और ख़त्म, नहीं, हम चाहते हैं कि उनके नाम को इस तरीके से याद किया जाए कि टोहाना में उनका कोई स्मारक बनाया जाए जहां पर उनकी तस्वीरें हों, उनके नाम हो, उनके परिवार के नाम हो। क्योंकि मुझे लगता है मोमबत्ती जलाने से श्रद्धांजलि नहीं दी जा सकती। सच्ची श्रद्धांजलि वही होगी जब उनके नाम को सत्यापित किया जाएगा, उनके नाम का स्मारक टोहाना में देखने को मिलेगा।